हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अजिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में तो सभी लोगों ने पढ़ा है, तो उसी के बारे में आज हम इन ईजी वे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है और इसमें क्या इवेंट्स होते हैं, क्या फेजेस होती है और किस तरीके से इसका वर्क होता है इन फीमेल बॉडी में। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस होती है जिसमें कॉम्प्लेक्स साइकिल, नेचुरल प्रोसेस है ये, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है और जो कि कंट्रोल होती है बाय अ फीमेल हार्मोन। नेचुरल प्रोसेस एक कॉम्प्लेक्स साइकिल है कंट्रोल बाय अ फीमेल हार्मोन दैट कॉज रेगुलर ब्लीडिंग या मेंसेस या पीरियड बोलते हैं उसको। तो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती है और जो कि फीमेल हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होती है। इसके वजह से इसमें क्या होता है, रेगुलर ब्लीडिंग होती है जिसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये बेसिकली होती है हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो अब इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम 2 इवेंट्स में डिवाइड करते हैं। 2 इवेंट्स हमारे कौन कौन से होते हैं, बेसिकली ओवेरियन इवेंट्स एंड यूटेराइन इवेंट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 इवेंट्स में डिवाइडेड होती है, ओवेरियन इवेंट्स एंड यूटेराइन इवेंट्स। ठीक है, अब ओवेरियन इवेंट्स एंड यूटेराइन इवेंट्स जो होते हैं वो भी 2 फेजेस में डिवाइड होते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 इवेंट्स में डिवाइडेड है और ये 2 इवेंट्स जो होते हैं ये 2 फेजेस में डिवाइड होते हैं। ओवेरियन इवेंट्स में फर्स्ट फॉलिकुलर फेज एंड यूटेराइन इवेंट्स में फर्स्ट प्रोलिफेरेटिव फेज। ओवेरियन इवेंट में सेकेंड ल्यूटियल फेज एंड यूटेराइन इवेंट्स में सेकेंड सिक्रेटरी फेज। ठीक है, तो ये 2 इवेंट्स हो गए एंड इन्हीं की 2 फेजेस होती है। ठीक है, तो ये जो इवेंट्स होते हैं बेसिकली ये दोनों रिलेटेड होते हैं टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के लिए ये रिलेटेड करते हैं। ठीक है, दीज इवेंट्स दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। ये जो 2 इवेंट्स हैं जो हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिवाइड किए हैं ये दोनों एक दूसरे को रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज जो होते हैं ये हमारे ओवरीज में हो रहे होते हैं। इसी सेम टाइम पे प्रोलिफेरेटिव फेज एंड सिक्रेटरी फेज जो होते हैं ये हमारे यूट्रस में हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इफ फॉलिकुलर फेज, ये यहाँ पे मैंने इसमें शॉर्ट में PFP लिखा हुआ है, तो इफ फॉलिकुलर फेज हैपनिंग इन द ओवरीज, अगर फॉलिकुलर फेज की जो प्रोसेस होती है वो अगर ओवरी में हो रही है तो इसी सेम टाइम पे जो प्रोलिफेरेटिव फेज जो होता है इन द यूट्रस। ठीक है, तो सेम टाइम पे प्रोलिफेरेटिव फेज हैपनिंग इन द यूट्रस। मतलब इसका बेसिकली ये है कि जब प्रोलिफेरेटिव फॉलिकुलर फेज जो होती है जब ओवरी में हो रही होती है, इसी सेम टाइम पे प्रोलिफेरेटिव फेज होती है वो यूट्रस में हो रही होती है। ऐसे ही जब ल्यूटियल फेज के जो फंक्शंस होते हैं या ल्यूटियल फेज जब चल रही होती है ओवरी में, उसी सेम टाइम पे सिक्रेटरी फेज जो होती है हमारे यूट्रस में चल रही होती है। तो जब फॉलिकुलर फेज हैपनिंग इन द ओवरीज एट द सेम टाइम प्रोलिफेरेटिव फेज जो होती है हैपनिंग इन द यूट्रस। ठीक है, दिस ओवेरियन इवेंट विच डिसाइड द यूट्राइन इवेंट्स। मतलब ये है कि ये जो ओवेरियन इवेंट्स जो होते हैं ये ही बेसिकली डिसाइड करते हैं यूटेराइन इवेंट्स को। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला था कि ये दोनों जो इवेंट्स होते हैं ओवेरियन इवेंट एंड यूटेराइन इवेंट्स ये एक दूसरे को रिलेट करते हैं। तो ओवेरियन इवेंट ही डिसाइड करते हैं यूटेराइन इवेंट्स को। ठीक है, इन अ ओवरी यू कैन सी द फॉलिकल। अब फॉलिकल के बारे में तो सभी लोगों ने पढ़ा है, तो हम ओवरी के अंदर यू कैन सी the follicle of different sizes and different developmental stage। ओवरी के अंदर you can see the follicle। ठीक है, ये ओवरी के अंदर आप different sizes and different developmental stage के फॉलिकल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, उसकी ये डेफिनेशन थी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल बेसिकली क्या होती है, ये इसमें कितने इवेंट्स होते हैं एंड कितने फेजेस होते हैं और ये एक दूसरे को किस तरीके से रिलेट करते हैं और कौन सा इवेंट किस इवेंट को डिसाइड करता है। जैसे कि ओवेरियन इवेंट जो होता है यही बेसिकली डिसाइड करता है यूट्राइन इवेंट्स को, कि जब ओवरी के अंदर
ये जो दो फेज चल रही होती है उसी सेम टाइम पे ये फेज, दोनों फेज जो होती है प्रोलिफरेटिव फेज एंड सीक्रेटरी फेज जो होती है वो यूट्रस के अंदर चल रही होती है। तो अब हम एक एक इवेंट्स के बारे में, एक एक फेज के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में। हमने इससे पहले इवेंट्स के बारे में बात कर ली, क्या क्या उसमें फेजेस होती है उसके बारे में बात कर ली। अब इन फेजेस के अंदर क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होती है रेगुलेट होती है, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे। तो हमने देखा था कि जब आप कभी भी ओवरी के अंदर देखते हैं, जब उसका एलएस सेक्शन देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट साइजेस के उसमें फॉलिकल्स जो होते हैं वो हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो हम यहाँ पे बात करेंगे, ये हमने यहाँ पे ये ओवरी का एक डायग्राम बेसिकली बनाया है छोटा सा। तो इसमें हम देखेंगे कि ये हमारा जो ग्रीन कलर से बना हुआ है ये क्या है, प्राइमरी oocyte, ठीक है। ग्रीन कलर का ये प्राइमरी oocyte है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अरेस्टेड होता है म्योसिस 1, जिसको बोलते हैं हम डिप्लोटीन स्टेज, ठीक है। म्योसिस 1 एंड म्योसिस 2 ये सारी स्टेजेस होती हैं जब ये साइकिल्स चलती हैं। तो ये जो प्राइमरी oocyte होता है हमारा, ये बेसिकली पहले से ही अरेस्टेड होता है म्योसिस 1, जिसको बोलते हैं हम लोग डिप्लोटीन स्टेज। तो ये ग्रीन कलर का हमारा बीच में बना हुआ है प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब ये जो प्राइमरी oocyte होता है, ठीक है, इसके चारों तरफ एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है सराउंडेड होती है, चारों तरफ ये ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती हैं ये सराउंडेड होती हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। प्राइमरी oocyte है, इसके चारों तरफ क्या होती है, एक ग्रुप ऑफ सेल्स जो होती है सराउंडेड होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये हो गए हमारे ग्रेनुलोसा सेल्स, ठीक है। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स के ही बाहर एक और लेयर होती है, एक और ग्रुप ऑफ सेल्स की लेयर होती है, जो कि ग्रेनुलोसा सेल्स के जस्ट बाहर ही सराउंडेड होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग थीका सेल्स। तो इसमें हमें, जब हमने ये ओवरी का एक डायग्राम देखा, तो इसमें हमने सबसे पहले जो हम लोग एक फॉलिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो फॉलिकल के बारे में जो हमने स्टडी किया, तो उसमें देखा हमने प्राइमरी oocyte जो हमने ग्रीन कलर से बनाया हुआ है, तो उसको चारों तरफ से एक लेयर सराउंडेड की हुई है, ग्रुप ऑफ सेल्स है उसके अंदर, तो इसको बोलते हैं हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स। और ग्रेनुलोसा सेल्स के जस्ट बाहर ही एक और लेयर जो है सराउंडेड है ग्रुप ऑफ सेल्स की, तो उसको बोलते हैं हम लोग थीका सेल्स। अब प्राइमरी oocyte, ठीक है, थीका सेल्स और ग्रेनुलोसा सेल्स को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ये हम लोग एक फॉलिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि एक फॉलिकल के अंदर कौन कौन सी लेयर्स होती हैं। तो इसको हम लोग इन तीनों लेयर को, थीका सेल्स, ग्रेनुलोसा सेल्स एंड प्राइमरी oocyte को कलेक्टिवली हम लोग बोल देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, क्योंकि हमने सबसे पहले ही ये चीज पढ़ी थी कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इसमें काफी सारे हार्मोन्स का यूज होता है। तो इसमें जब व्हेन एवर सी एंटर, मतलब कि जब कभी भी एक फीमेल होती है तो वो एंटर करती है इन हर प्यूबर्टी, जब अपनी प्यूबर्टी एज में एंटर कर रही होती है, वो जब वो एंटर कर जाती है, तब हाइपोथैलेमो, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस, ठीक है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी और ओवेरियन एक्सिस जो होती है इज गोइंग टू गेट फंक्शनल। इससे पहले इसका फंक्शन, प्यूबर्टी से पहले इसका फंक्शन नहीं होता है। जब कभी भी फीमेल पेशेंट जब अपनी प्यूबर्टी एज में आती है, ठीक है, जब एंटर कर रही होती है प्यूबर्टी में, तब उसका हाइपोथैलेमो, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस इज गोइंग टू फंक्शनल, मतलब इसका फंक्शन जो होता है स्टार्ट होने लगता है, ठीक है। अब इसके फंक्शन स्टार्ट होने से क्या होता है, अब हाइपोथैलेमस है, ठीक है, हाइपोथैलेमो, पिट्यूटरी एंड ओवेरियन एक्सिस इज गोइंग टू फंक्शनल, इसका फंक्शन जो है वो स्टार्ट होने लगता है जब कभी भी फीमेल एंटर करती है अपनी प्यूबर्टी स्टेज में, ठीक है। तो अब हाइपोथैलेमस का क्या फंक्शन होता है, हाइपोथैलेमस बेसिकली एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है GnRH, ठीक है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस जब
इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता है तो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है GnRH, ठीक है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। अब ये हार्मोन आने के बाद ये कहाँ पे वर्क करता है, ये हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। अब ये कहाँ पे फंक्शन करेगा, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। तो जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे वर्क करता है तब भी फिर ये एक हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है जिसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन प्रोड्यूस हुआ GnRH ने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हुआ एक हार्मोन जिसको बोलते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये एक फीमेल पेशेंट में तब रिलीज होते हैं हार्मोन जब वो अपनी प्यूबर्टी स्टेज में आ रही होती है, ठीक है, जब उसका प्यूबर्टी एज में वो एंटर कर रही होती है तब उसका जब हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस जो होता है ये फंक्शनल हो जाता है। फिर उसके बाद हाइपोथैलेमस से उसके हार्मोन रिलीज होते हैं, यहाँ पे पिट्यूटरी यूज हुआ है तो उसका जो पिट्यूटरी का भी एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है। इसके बाद FSH जो होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये एक्ट करता है हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। ये था प्राइमोर्डियल फॉलिकल जिसको ओवरऑल हमने बोला था जहां पे हमारा प्राइमरी oocyte, थीका सेल एंड ग्रेनुलोसा सेल, इसको हम लोग कलेक्टिवली बोल देते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। तो जब हमारा FSH होता है, जब ये एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है तो ये एक्ट करता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे। फिर ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे FSH एक्ट करने के बाद इसका क्या फंक्शन होता है, ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है, इनको क्या करता है, ये स्टिमुलेट करता है इसकी ग्रोथ के लिए एंड इसके डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, क्योंकि बेसिकली जो रोल होता है वो फॉलिकल्स का ही होता है। तो हाइपोथैलेमस से प्रोड्यूस हुआ GnRH ने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज हुआ FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने एक्ट किया प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे। ये था हमारा प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब इस पे एक्ट करने के बाद अब FSH का प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे क्या फंक्शन है, ये बेसिकली फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, बढ़ावा देता है ताकि उसकी ग्रोथ एंड उसका डेवलपमेंट हो सके। तो ये था बेसिकली हार्मोन्स के बारे में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बेसिकली बात करेंगे FSH के बारे में, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हुआ था। तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन हमने बात करी थी कि कहाँ पे एक्ट करता है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे, फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, ठीक है। बट FSH स्पेशली एक्ट करता है प्राइमोर्डियल फॉलिकल पे वर्क करता है, ये हमने बात करी, लेकिन ये स्पेशली एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल, ठीक है। तो ये हमारी थी ग्रेनुलोसा सेल जो प्राइमरी oocyte को सराउंडेड होती है, ग्रुप ऑफ सेल्स एक लेयर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेनुलोसा सेल्स। तो FSH हमारा स्पेशली एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर, क्या काम कराता है एंड हेल्प, और FSH हेल्प करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पे एक्ट करके एंड हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन, ठीक है। FSH हमारा स्पेशली ग्रेनुलोसा सेल पे एक्ट करता है, उसके बाद ये हेल्प कराता है ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन हुआ जब FSH ने, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ने, हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स पे वर्क किया, ठीक है, उस पर एक्ट किया। जब उसने अपना फंक्शन किया तो यहाँ से हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन हमें प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे कि ईस्ट्रोजन के मेनली 3 फंक्शंस, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा ईस्ट्रोजन हार्मोन का प्रोडक्शन हुआ। अब ईस्ट्रोजन के क्या फंक्शंस होते हैं इस मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो ये क्या होता है, एक फीमेल हार्मोन होता है, ठीक है, इसके मेनली 3 फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हमारा प्रोडक्शन हुआ, इसके मेनली 3 फंक्शंस होते हैं। तो मेनली 3 फंक्शंस वो क्या होते हैं, जब हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो जाता है तो ईस्ट्रोजन विल बी गिवन नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है ये हमारा FSH होता है
जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से, एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, प्रोड्यूस होता है। ये हमारा एफएसएच एंटीरियर पिट्यूटरी से प्रोड्यूस हुआ। तो ये हमारा जो ईस्ट्रोजन होता है, जब एफएसएच ने स्पेशली एक्ट किया था ग्रेनुलोसा सेल्स पे एंड हेल्प इन द, और हेल्प करता है ईस्ट्रोजन के प्रोडक्शन में, तो यही ईस्ट्रोजन जब इसका प्रोडक्शन हो जाता है तो ये एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, ठीक है, नेगेटिव फीडबैक। ये ईस्ट्रोजन एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है फॉर द एफएसएच, नेगेटिव फीडबैक फॉर द एफएसएच, सो नो मोर रिलीजिंग, ठीक है। किस लिए देता है? जिससे कि एफएसएच नो मोर, मतलब इससे ज्यादा रिलीज ना हो, ठीक है। तो सो नो मोर एफएसएच रिलीजिंग, इफ नो एफएसएच रिलीजिंग, सो अदर देन द डोमिनेंट फॉलिकल द रिमेनिंग फॉलिकल विल अंडरगो एट्रेशिया। अब बेसिकली इसका क्या मतलब हुआ कि एफएसएच स्टिमुलेट करता है मैनी ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स को, ठीक है। एफएसएच का बेसिकली काम क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना फॉलिकल की, ठीक है। लेकिन ये क्या कर रहा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग है, मतलब फॉलिकल को स्टिमुलेट कर रहा है। तो ये सिर्फ एक फॉलिकल को स्टिमुलेट नहीं करता है, ये मैनी ग्रुप ऑफ फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है। बट वी नीड, हमें कितने की जरूरत होती है? सिर्फ एक फॉलिकल की, कि वो मैच्योर हो एंड वन फॉलिकल शुड बी ओव्यूलेटेड, ठीक है। सिर्फ हमें नीड होती है, एफएसएच करता है मैनी ग्रुप ऑफ फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बट हमें नीड होती है कि सिर्फ एक ही फॉलिकल मैच्योर हो और उसके बाद एक ही फॉलिकल जो होता है वो ओव्यूलेटेड हो एंड वन ओवम रिलीज हो इन वन साइकिल, ठीक है। एक साइकिल में एफएसएच बहुत सारे ग्रुप ऑफ फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, बट हमें सिर्फ एक ही फॉलिकल की नीड होती है कि वो जाकर के मैच्योर हो एंड वही डोमिनेंट हो, और वो एक ही फॉलिकल, एक ही जो मैच्योर फॉलिकल होता है वो ओव्यूलेटेड हो एंड वन ओवा रिलीज हो, ठीक है। तो जब एफएसएच हमारा रिलीज नहीं होगा, सो अदर देन द डोमिनेंट फॉलिकल, मतलब एक हमारा डोमिनेंट हो गया लेकिन इसने बहुत सारे फॉलिकल को स्टिमुलेट किया था, तो एक डोमिनेंट होने के बाद, लेकिन अदर देन द डोमिनेंट, मतलब डोमिनेंट के बाद के जितने भी रिमेनिंग है उनमें क्या हो जाएगा? विल अंडरगो एट्रेसिया। इसी वजह से ये ईस्ट्रोजन क्या करता है? एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है, ताकि एफएसएच जो निकल रहा है वो कम हो जाए और डोमिनेंट फॉलिकल के अलावा जितने भी फॉलिकल्स बचे हुए हैं उनमें क्या हो जाए? एट्रेसिया हो जाए, क्योंकि वी नीड अ ओनली वन फॉलिकल टू बी मैच्योर एंड ओव्यूलेटेड एंड वन ओवम रिलीजेस, ठीक है, इन अ वन साइकिल, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट वर्क, ठीक है। इसके मेनली 3 फंक्शन होते हैं। तो फर्स्ट वर्क हमने देखा बेसिकली ये क्या था कि ये एफएसएच को ही नेगेटिव फीडबैक देता है। सेकंड, ये क्या काम करता है? अब ये जो नेगेटिव फीडबैक था ये किस जगह पे हो रहा है? हमारा एफएसएच ईस्ट्रोजन रिलीज हुआ इन अ ओवरियन, ठीक है। तो अभी हम लोग ग्रेनुलोसा सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट है? हमारी ओवरी के अंदर, ठीक है। तो हमने ये प्राइमरी oocyte के बारे में पढ़ा, मतलब ये हम लोग फॉलिकल की स्टडी कर रहे हैं। तो हमारी ग्रेनुलोसा सेल कहाँ प्रेजेंट है? फॉलिकल के ऊपर प्रेजेंट है। तो ये हम लोग बेसिकली बात कर रहे हैं जो हमारी ओवेरियन इवेंट चल रहा है, ठीक है। ये हमारा क्या चल रहा है? फॉलिकुलर फेज, ठीक है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन का वर्क हो रहा है, ये हम लोग फॉलिकुलर फेज के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जो कि हमारा कहाँ पे है? ओवेरियन इवेंट है, मतलब ये ओवरी के अंदर हो रहा है, ठीक। अब सेकेंड, पहला फंक्शन हमने पढ़ लिया, इसका सेकेंड फंक्शन क्या होता है? ईस्ट्रोजन गो टू द यूट्रस। अब यहाँ पे इसने ओवरी के अंदर अपना वर्क कर दिया, ठीक है। इसके बाद ये जाता है यूट्रस के अंदर एंड ब्रिंग प्रोलिफरेटरी चेंजेस इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। तो हमारी जो यूट्राइन एंडोमेट्रियम होती है, जो इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, ये हार्मोन ईस्ट्रोजन, ये ईस्ट्रोजन हार्मोन है, शॉर्ट में बनाया है। तो ये ईस्ट्रोजन हार्मोन हमारा जब ओवरी में, ये हमारा सेम टाइम पे वर्क चल रहे होते हैं, जब ये इवेंट जो होता है, ये फॉलिकुलर फेज जब हमारी ओवरी के अंदर चल रही होती है, इसी सेम टाइम पे प्रोलिफरेटरी फेज हमारी यूट्रस के अंदर चल रही होती है। तो यहीं पे जो ईस्ट्रोजन होता है वो यूट्रस के अंदर जाता है और प्रोलिफरेटरी चेंजेस लेकर के आता है इन यूट्राइन एंडोमेट्रियम। अब एंडोमेट्रियम क्या होती है? ये इनर मोस्ट लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज हमने देख लिया और इसी सेम टाइम पे ये
प्रोलिफरेटरी फेज हो गया इन यूट्रस, ठीक है, फॉलिकुलर फेज इन ओवरी, ठीक। अब इसका थर्ड काम क्या था, फर्स्ट काम जो हमने था नेगेटिव फीडबैक देता है ये एफएसएच को, इसके बाद ये प्रोलिफरेटरी फेज करता है इन यूट्रस में, एंड इसका थर्ड काम जो था ईस्ट्रोजन का वो क्या होता है, ईस्ट्रोजन गिविंग, ठीक है, ईस्ट्रोजन देता है पॉजिटिव फीडबैक, क्या करता है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है, पॉजिटिव फीडबैक फॉर रिलीजिंग ऑफ एलएच, ठीक है, ये था हमारा एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड ये एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, ये ईस्ट्रोजन गिविंग पॉजिटिव फीडबैक फॉर रिलीज ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इस इवेंट को हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज, ठीक। ये बेंसोर साइकिल में आप लोगों को एमसीक्यूज में आता है कि एलएच सर्ज जो होता है उसमें कौन सा हार्मोन वर्क करता है, तो वो हमारा होता है ईस्ट्रोजन, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन एक पॉजिटिव फीडबैक देता है फॉर रिलीज ऑफ एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसी इवेंट को हम लोग बोलते हैं एलएच सर्ज। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये प्रोसेस जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी ये बिफोर ओव्यूलेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा एलएच सर्ज हो गया, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन हेल्प करता है प्रोडक्शन ऑफ एलएच मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रोडक्शन में ईस्ट्रोजन क्या करता है, हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलएच सर्ज जो होता है वो किस हार्मोन की वजह से होता है, तो वो हमारा बेसिकली जो होता है वो ईस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से होता है। तो ये बेसिकली मेन जो 3 फंक्शन होते हैं हमारे ईस्ट्रोजन के, तो वो नेगेटिव फीडबैक ऑफ एफएसएच एंड पॉजिटिव फीडबैक देता है ये एलएच सर्ज के लिए, ठीक है, ताकि इससे एलएच रिलीज हो और उसका एलएच सर्ज हो सके। इसके बाद ये एंडोमेट्रियम यूट्राइन एंडोमेट्रियम होता है, उसके प्रोलिफरेटरी चेंज में भी ये ईस्ट्रोजन हेल्प करता है। तो ये बेसिकली 3 मेन फंक्शन होते हैं ईस्ट्रोजन के, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इन फीमेल बॉडी। तो ईस्ट्रोजन हार्मोन ने पॉजिटिव फीडबैक दिया था जिससे कि एलएच सर्ज हुआ, ठीक है। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सर्ज हुआ तो इसके हम लोग फंक्शंस के बारे में बात करेंगे कि फीमेल बॉडी में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के क्या फंक्शन होते हैं। हमने एफएसएच के हार्मोन्स के बारे में पढ़ा कि उसके क्या फंक्शंस होते हैं, अब हम पढ़ेंगे एलएच के फंक्शंस, ठीक है। तो उसके भी एफएसएच के 3 फंक्शंस हमने पढ़े, तो एलएच के भी बेसिकली 3 फंक्शन होते हैं 1 2 3, ठीक है। तो जब ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन 200 पिकोग्राम पर ml फॉर 24 आवर, ठीक है, ईस्ट्रोजन का कंसंट्रेशन 200 पिकोग्राम पर ml फॉर 24 आवर एट दिस लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन प्रेजेंट इन अ फीमेल बॉडी। इस लेवल का ईस्ट्रोजन जब फीमेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है तो ये फेवर करती है ये कंडीशन रिलीज ऑफ एलएच, ठीक है। तो ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब ईस्ट्रोजन कंसंट्रेशन 200 पिकोग्राम पर ml फॉर 24 आवर, ठीक है, इतना जो लेवल होता है, इतना कंसंट्रेशन ऑफ ईस्ट्रोजन एक फीमेल बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ये फेवर करता है कि एलएच जो है रिलीज हो, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज हो, ठीक है। अब हम फंक्शंस की बात करेंगे। फंक्शन ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एलएच जो होता है एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल पे, ठीक है। जो हमने प्राइमरी oocyte उसके सराउंडेड जो हमने ग्रेनुलोसा सेल्स पढ़ी थी, उसके बाद एक और ग्रुप ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती है थीका सेल्स, उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल होती है, एलएच जो होता है एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर और प्रोड्यूस करता है प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। एफएसएच ने भी स्पेशली एक्ट किया था ग्रेनुलोसा सेल्स पर, यहाँ पे जो एलएच है वो भी स्पेशली एक्ट कर रहा है ग्रेनुलोसा सेल्स पर, यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है बिफोर ओव्यूलेशन। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हो रहा है बिफोर ओव्यूलेशन, मतलब यहाँ पे अभी ओवम रिलीज नहीं हुआ है, यहाँ पे ओव्यूलेशन से पहले की ये प्रोसेस है जब एलएच ने ग्रेनुलोसा सेल्स पर एक्ट किया, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन रिलीज हुआ, ठीक है, प्रोड्यूस हुआ।
प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है बहुत ही लो क्वांटिटी में, ठीक है। यहाँ पे जब एलएच एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर, तब प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है प्रोड्यूस होता है, लेकिन बहुत ही लो क्वांटिटी में, बहुत ही कम क्वांटिटी में। ये क्या काम करता है, ये देता है पॉजिटिव फीडबैक फॉर रिलीज ऑफ एफएसएच एज वेल एज एलएच। प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ जब एलएच ने ग्रेनुलोसा सेल्स पर एक्ट किया, ठीक है, इसने अपना वहां पे वर्क किया, तो प्रोजेस्टेरॉन प्रोड्यूस हुआ। लेकिन बिफोर ओव्यूलेशन अब प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही कम क्वांटिटी में है, तो इसका क्या फंक्शन होगा, ये एक पॉजिटिव फीडबैक देता है, क्योंकि ये लो क्वांटिटी में है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक देता है रिलीज ऑफ एफएसएच एज वेल एज एलएच की, जिससे कि एफएसएच भी रिलीज हो, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी रिलीज हो और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी रिलीज हो, ठीक है। बिफोर ओव्यूलेशन मतलब कि ओव्यूलेशन से पहले एलएच सर्ज एज वेल एज एफएसएच सर्ज, ठीक है। ओव्यूलेशन से पहले एलएच भी सर्ज होता है, साथ ही साथ एफएसएच भी सर्ज होता है। बिफोर ओव्यूलेशन एलएच सर्ज एज वेल एज एफएसएच सर्ज। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिफोर ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन सर्ज होता है, तो बिफोर ओव्यूलेशन दोनों ही हार्मोन सर्ज होते हैं, एलएच सर्ज एज वेल एज एफएसएच सर्ज, ठीक है। तो ये था बेसिकली जब एलएच हार्मोन ने एक्ट किया है ग्रेनुलोसा सेल्स पर, ठीक है। अब एलएच एक्ट कर रहा है थीका सेल्स, जो हमने प्राइमरी ऊसाइट मतलब हमने जब प्राइमोर्डियल फॉलिकल के बारे में पढ़ा था, तो उसमें एक ऊसाइट बन रहा था, प्राइमरी ऊसाइट, उसके बाहर जो लेयर थी वो ग्रेनुलोसा सेल्स थी, उसके भी आउटर लेयर थी, वो थी हमारी थीका सेल्स। तो जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है थीका सेल भी दो तरीके की होती है, थीका सेल एक्सटर्ना एंड इंटरना, लेकिन स्पेशली एक्ट करता है थीका इंटरना सेल्स पे, ठीक है। तो ये प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन थीका सेल, वो भी थीका इंटरना सेल पे एक्ट करता है, तो प्रोड्यूस करता है एंड्रोजन हार्मोन को, ठीक है। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एंड्रोजन हार्मोन। फीमेल के अंदर एंड्रोजन हार्मोन भी प्रोड्यूस होता है, बेसिकली ये मेल हार्मोन होता है, लेकिन फीमेल के अंदर भी एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। अब ये एंड्रोजन हार्मोन भी एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर। प्राइमोर्डियल फॉलिकल हमने पढ़ा था, उसमें जो ग्रेनुलोसा सेल होती है, एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस तो हो गया क्योंकि एलएच ने एक्ट किया है थीका इंटरना सेल पे, तो एंड्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस हुआ। अब ये एंड्रोजन हार्मोन एक्ट करता है ग्रेनुलोसा सेल्स पर। अब ये ग्रेनुलोसा सेल्स पर एक्ट करने से यहाँ पे एक प्रोसेस होती है जिसको बोलते हैं एरोमेटाइजेशन। उस प्रोसेस में क्या होता है कि ये जो एंड्रोजन होता है, जब ये ग्रेनुलोसा सेल्स पे एक्ट करता है, तो यहाँ पे एंड्रोजन हार्मोन एक एरोमेटेज एंजाइम की प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन क्या है, एक फीमेल हार्मोन है, तो यहाँ पे एंड्रोजन प्रोड्यूस हुआ, लेकिन एंड्रोजन अपनी उसी अवस्था में वर्क नहीं कर पा रहा है, ये चेंज हो जाता है, एक एंजाइम होता है एरोमेटेज, उसकी प्रेजेंस में ईस्ट्रोजन में, ठीक है। तो ये प्रोसेस कौन सी होती है, एरोमेटाइजेशन, ठीक है, जिसमें कि एंड्रोजन हार्मोन चेंज होता है ईस्ट्रोजन में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि जो ग्रेनुलोसा सेल है, ठीक है, इस पे एलएच भी वर्क कर रहा है, एफएसएच भी वर्क कर रहा है, और जब ये दोनों चीजें वर्क कर रही हैं, तो इसका मतलब है कि ग्रेनुलोसा सेल्स के पास दोनों के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है। ग्रेनुलोसा सेल्स हैव रिसेप्टर बोथ फॉर एलएच एंड एफएसएच की, उसके पास जब एलएच एंड एफएसएच दोनों के लिए रिसेप्टर है, तो वहां पे आकर के दोनों ही वर्क कर रहे हैं, ठीक है। अब हमने फर्स्ट फंक्शन पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, अब हम थर्ड के बारे में जानेंगे कि ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ल्यूटिनाइजिंग एलएच एक्ट करता है प्राइमरी oocyte पे, ठीक है। हमने 3 सेल्स पढ़ी थी, ग्रेनुलोसा सेल्स, थीका सेल्स और एक हमने प्राइमरी oocyte पढ़ा था, ठीक है। तो इसने एक्ट किया ग्रेनुलोसा सेल्स पे, फिर उसने एक्ट किया थीका सेल्स पे, अब ये एक्ट कर रहा है प्राइमरी oocyte पे। अब प्राइमरी oocyte पे एक्ट करने से क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाता है, रिज्यूम्ड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे क्या था, जो प्राइमरी oocyte होता है पहले से ही अटैच्ड होता है किसमें, मियोसिस फर्स्ट में। तो यहाँ पे क्या होता है, जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्ट करता है प्राइमरी oocyte पे, तो मियोसिस फर्स्ट क्या हो जाती है, रिज्यूम्ड हो जाती है। तो प्राइमरी oocyte
कन्वर्टेड हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ LH, मतलब कि LH की हेल्प से प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में, और सेकेंडरी oocyte गोइंग टू ओव्यूलेशन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, ओव्यूलेशन हो रहा है जब प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। तो यहाँ पे क्या होता है, गोइंग टू ओव्यूलेशन बिकॉज ऑफ LH। ठीक है, यहाँ पे मेनली फंक्शन किसका है ओव्यूलेशन में, बिकॉज ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने एक्ट किया है प्राइमरी oocyte पे। तो यहाँ पे जो म्योसिस फर्स्ट थी वो रिज्यूम्ड हो जाती है, उसके बाद प्राइमरी oocyte कन्वर्ट हो जाता है सेकेंडरी oocyte में विद द हेल्प ऑफ LH और गोइंग टू ओव्यूलेशन। यहाँ पे क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा ग्रेफियन फॉलिकल होता है जिसको हम लोग प्राइमोडियल फॉलिकल बोलते हैं, इन तीनों को मिला करके ग्रेनुलोसा, थीका सेल्स एंड प्राइमरी oocyte को, तो ग्रेफियन फॉलिकल हमारा रप्चर हो जाता है एंड इट इज गोइंग टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है, फिर ये सेकेंडरी oocyte में जाता है, सेकेंडरी oocyte से क्या हो जाता है, ओव्यूलेशन। तो ये बेसिकली हमने बिफोर ओव्यूलेशन क्या होता है और ओव्यूलेशन तक क्या प्रोसेस होती है इसके बारे में हमने पढ़ा है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे कि आफ्टर ओव्यूलेशन क्या होता है। तो ये बेसिकली हमारा फर्स्ट पार्ट था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, जिसमें हमने 2 फेज कवर किए हैं, फॉलिकुलर फेज एंड प्रोलिफरेटरी फेज। ठीक है, कि फॉलिकुलर फेज क्या होते हैं एंड प्रोलिफरेटिव फेज क्या होता है, और इसमें किन किन हॉर्मोन्स का क्या क्या रोल होता है। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए काफ़ी यूजफुल होगा। और मैंने बहुत ही शॉर्ट में बताने की कोशिश करी है, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, और कमेंट करें। और कोई भी क्वेरी अगर होती है तो उसको आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगी और भी बेटर करने की। और प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।